इस फाइल में तुम्हारे काम के सारे पेपर्स हैं। अब तुम इसे बीडीओ के ऑफिस में जाकर सबमिट कर सकते हो और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें कोई अड़चन नहीं है। ठीक है चाचा जी, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। चाचा जी, मुझे वो एनओसी और एफिडेविट की भी जरूरत पड़ेगी। बेटा, वो एफिडेविट भी मैं किसी वकील से कहकर बनवा दूँ, लेकिन फिलहाल मैं एक क्लाइंट के पास जा रहा हूँ उसकी सुनवाई। अरे तुम चिंता मत करो, आज के दिन में ही तुम्हारा काम हो जाए। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। अरे शेखर, कैसे हो भाई? मैं अच्छा हूँ सर। बस सृष्टि और मैं एक क्लाइंट के पास गए थे मीटिंग के लिए। अच्छा। सर, सृष्टि मेरे कैबिन में है, अगर आप चाहे तो। नहीं, उसे अपना काम कर ले, बस थोड़ा ध्यान रखो। शेखर, मुझे थोड़ा काम था तुमसे। ये बोलिए ना सर। बेटा, ये अनुराग जी ये शेखर है। सृष्टि जी मैं आई नो। हेलो। हेलो यू। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम देख लेना बेटा, एक दिन ये शेखर इस जिले का बहुत बड़ा वकील बने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखो तो जरा कौन आया है। अरे आप? सृष्टि, एक्चुअली अनुराग जी को एक एफिडेविट बनवाना है, तो क्या तुम बनवा दोगी? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे एक अपने नए क्लाइंट की फाइल चेक करनी है, सो प्लीज देख लेना। हाँ ठीक है, हैव अ सीट ना। थैंक यू। वैसे विशु बहुत मिस करता है तुमको। हाँ, वो तो आप टेंडर भर रहे हैं? हाँ, मैं सोच रहा था कि यहीं रह के कुछ काम कर लूं, तो टेंडर भर दिया। आप इस पे साइन कर दीजिए। जी हम ना उसका चेहरा अगर एक को बार देख लिए ना तो हम एकदम में पहचान जाएंगे। अरे एक बात बताओ हमें कि वो वकील के माँ बाप ने उसका कोई नाम वाम रखा है कि सब ऐसे ही चल रहा है? नाम रखा था ना जी, उसका तो नाम था उसका वो शेखर शर्मा। हाँ भाई साहब, वो शेखर नाम के वकील का इधर ये लीजिए, बन गया आपका एफिडेविट। थैंक यू। मैं चलता हूँ, टेक अ लीव। एंड शेखर को थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर टेंडर। You're welcome। अच्छा, तो हमारे मिस्टर जी हमें छोड़ के यहाँ पर दुकानदारी जमाए बैठे। वैसे तुम यहाँ कोर्ट में किसी काम से आई थी? हाँ, काम था, हो गया पूरा। बल्कि तुम ये समझो कि जो काम पूरा करने आए थे ना, वो उससे ज्यादा पूरा हुआ है। दीदी जी, वकील का क्या करना है? कौन थी ये? ये क्या बोल के गई?
अनुराग जी की वाइफ। बड़े गुस्से में लग रही थी। अपने पति पे गुस्सा थी या तुम पर? शायद अपने हालात पर गुस्सा थी। सृष्टि, वो अनुराग जी का काम हो गया ना? हो गया। तो चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद मुझे एक क्लाइंट के लिए पिटीशन फाइल करनी है। वैसे शेखर, ये जो हमारा नया क्लाइंट है, किसके खिलाफ पिटीशन सबमिट कर रहा है? हमारा मतलब है कि किसने उनकी जमीन पर ऐसे नाजायज कब्जा किया हुआ है? किसी की भी नहीं। मतलब ये केस थोड़ा टेढ़ा है। हमारे क्लाइंट की जमीन पर किसी ने नाजायज कब्जा नहीं किया है, बल्कि उसको डरा धमका के उसकी जमीन अपने नाम पे करवा रखी है, जिससे कोर्ट केस नहीं होगा। लेकिन ऐसा किया किसने? विकराल सिंह इस जिले का सबसे बड़ा दबंग है। विकराल सिंह? लेकिन वो तो रागिनी के बाबूजी हैं। व्हाट? साहब ये हमारा मर्द रोज दारू पीने के बाद हमसे झगड़ता है साहब। ये हमका अनपढ़ गवार बोलकर वो पढ़े लिखे के साथ मदरगस्ती करता है साहब। हम इनका हर काम करते हैं साहब, पर ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बेइज्जती करता है साहब। साहब हमका इंसाफ चाहिए साहब, और बदतमीजी नहीं सह सकते अब हम। चुप कर जाहिल औरत। जाहिल लड़की ने सब खराब कर दिया। मेरी जो मर्जी में आएगा मैं करूंगा, समझी? तेरी यहाँ पे मदद करने वाला कोई नहीं है। चल भाग यहाँ से। अरे क्या बोला तू? तेरे जो दिल में आएगा तू वो करेगा? क्यों, तेरे बाप का राज है क्या? हाँ, ब्याह के लाया ना उसे, अग्नि फेरा का मान नहीं है। हाँ, अगर नहीं है ना तो आज हम बढ़ते हैं अग्नि फेरा का मान। यहाँ बीबी जान देने के लिए तैयार है और पति को कुछ पड़ा ही नहीं। अरे छोड़िए, ऐसे भी कोई मारता है क्या? आप कौन होती है हम दोनों के बीच में आने वाली? हम भी एक बीवी है, और एक बीवी के अधिकार के लिए ना हम ऐसे ही मारेंगे। साला ये मर्द जाति ना खराब है। अरे दीदी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सब गलती मर्द का ही होता है। अब चलिए यहाँ से, मर जाएगा बेचारा ना। पता नहीं रागिनी और अनुराग जी को कैसा लगेगा जब उन्हें ये पता चलेगा कि हम विकराल सिंह के अगेंस्ट केस लड़ रहे हैं। क्या हमें उनको ये बात बता देनी चाहिए? कहाँ खो गई मैम? कुछ नहीं, बस यूं ही। आई थिंक तुम कल आने वाले रिजल्ट के बारे में फिक्र कर रही हो। फिक्र होनी भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना मैं तुम्हारी एबिलिटी के बारे में जानता हूँ, कल तुम टॉप करने वाली हो, देख लेना। ठीक है, आपने कह दिया, हमने मान लिया। अब हम जाएं? वेट 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 वेट, लेट मी डू इट। मे आई? सृष्टि, आई थिंक तुमने मेरी टॉप करने वाली बात सीरियसली नहीं ली। अरे, जब सीरियस लेने वाली बात ही नहीं थी तो कैसे ले लेते? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, शर्त लगाते हैं। अगर तुम कॉलेज के टॉप 10 में आई तो तुम मुझको खाने पे बाहर लेके जाओगी। नहीं, हम ना कोई शर्त वर्त नहीं लगाते। नहीं, ट्रीट तो तुम्हें देनी पड़ेगी। नहीं। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा रेस्टोरेंट के पैसे। अरे चलो ठीक है, मैं एक चीज और ऐड करता हूँ। अगर ये मैं अपना केस जीत गया तो मैं तुम्हें कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाऊंगा। डन? अरे अब तो ओके बोल दो यार। अच्छा बाबा, ठीक है, डन, ओके। अरे विशु, तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है? तुम ठीक हो? भैया अपना लैपटॉप लीजिए और जल्दी से ना सृष्टि जी का रिजल्ट चेक कीजिए। सृष्टि का रिजल्ट? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। उसका तो आज रिजल्ट आने वाला है। रोल नंबर बोलो। ये लीजिए।
खुल गया। हे भगवान, टॉप करवा देना सृष्टि जी को। मुबारक हो, सृष्टि टॉप 10 में आई है और बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुई है। अरे वाह भैया, सृष्टि जी को फोन लगाई है ना? हाँ, 1 सेकेंड। इसका इंतजार करने से अच्छा हम फोन पर चेक कर लेते हैं। क्या हुआ? फोन काहे नहीं उठा रही तुम? विशु जी का फोन होगा, उनको भी जानना होगा हमारा रिजल्ट। अब जब हमें अपना रिजल्ट नहीं पता तो उनको क्या बताएं? सृष्टि तो फोन नहीं उठा रही। सुबह सुबह का टाइम है, कहीं बिजी होगी, बाद में फोन कर लेगी। इट्स ओके, तुम आराम से विश करने ला। लेकिन भैया, हम सोचे थे कि सबसे पहले सृष्टि जी को बधाई देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना जाकर पूरे घर में सबको बता देते हैं, उसके बाद सृष्टि जी को फोन कर देंगे, ठीक है? LLB अंतिम वर्ष का परीक्षा फल घोषित। ससुरा, सवेरे सवेरे अखबार खोलो तो ये फालतू का खबर दिखाई पड़ता है। अच्छा करते हैं कि हम अखबार नहीं पढ़ते। खेत का सिंचाई हो जाना चाहिए, पड़े पड़े समंदर भी सूख जाता है। कैसी हैं बेटा जी आप? बस बाबूजी जैसे आपके सामने वैसे ही है। बाबूजी के सामने भी आप सोच विचार में डूबी हैं। क्या समस्या है? अब बाबूजी वो हम सोच रहे थे कि वो वीडियो नहीं है, उसको एक बार फोन करके ना दोबारा हड़का दे, क्योंकि कहा है ना कि आजकल किसी का भरोसा नहीं है। कब कौन कहाँ पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता ना। बहुत अच्छा बेटा जी, आदमी का परख हो गया आपको। अरे वो दामाद जी का सुबह से एक बार भी फोन आया कि अपना काम में बिजी हैं? हाँ आया था ना, वो सवेरे से ना हम उन्हीं से ही बतिया रहे थे। पता नहीं कितना बात रहता है उनके पास। बेटा जी, ऐसा है बेटा जी, एक दूसरे के साथ रहने से ना आदत पड़ जाता है। अरे उनको भी तो याद आता होगा ना आपका, इसलिए फोने वोन करके जो है बतिया लेते हैं। और आप दोनों सुनिए, अनुराग बाबू जरा संकोची स्वभाव के हैं। उनका मन होगा भी तो भी अपना पत्नी से यहां मिलने नहीं आएंगे। ऐसा कीजिए, बिलासपुर जाइए और दामाद बाबू को साथ लेकर आइए। ठीक है। बाबूजी इसका क्या जरूरत है? अब बिलासपुर जाके लाना जरूरत है बेटा जी, सगा संबंधी और कुटुंब को ना ऐसा मौका पर जरूर बुलाना चाहिए। इससे रिश्तेदारी जो है वो मजबूत होता है। अरे कहाँ है भाई, जाइए। पराग भैया आप रुकिए ना, अभी हम पहले फोन कर लेते हैं उनको। फोन पे एक बार बात हो जाएगी तो पता चल जाएगा ना, अब उसके बाद जाइएगा आप, ठीक है? चलिए, ये भी बात बहुत अच्छा है। दामाद बाबू को फोन लगाइए और पूछिए। नहीं पूनम यार, हमारे लैपटॉप में साइट ओपन ही नहीं हो रही है। हम साइबर कैफे जाके देखते हैं। अब जितना यहाँ पर वेट करेंगे उतनी घबराहट बढ़ेगी। चलो साइबर कैफे चलते हैं। शेखर, अरे उठो। शेखर जी, तुम ये गिफ्ट की दुकान बनके काहे घूम रहे हो? हम गिफ्ट इसलिए लेके आए हैं कि तुम दोनों ने कमाल कर दिया। पूनम, तुम डिस्टिंक्शन के साथ पास हुई है और सृष्टि, तुम टॉप 10 में आई हो। मैं साइबर कैफे। क्या कहा तुमने? अरे वो कह रहे कि तुम टॉप 10 में आई हो। अभी हम समझे शेखर जी कि तुम एक गिफ्ट शॉप बन के काहे आए थे, हमारे लिए था, है ना? यस। Congratulations, girl.
तुम दोनों ने कमाल कर दिया। सृष्टि, यू हैव डन इट। और ये फ्लावर्स तुम दोनों के लिए। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। और सृष्टि, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सृष्टि, अब इतनी खुशी की बात में ना तुम रोने की तैयारी मत करो। हाँ, अरे तुम टॉप 10 में आए हो और हम डिस्टिंक्शन से पास हो गए। चलो अब केक काटते हैं फटाफट। वैसे इनका परिचय है ना पूरा जवार का लोग वाकिफ है, लेकिन ससुरा तुम काम में ऐसा किए हो ना कि आज हमको इनका परिचय देना पड़ रहा है। तो कान खोल के सुनो। 2 ठो इंजीनियर, 3 ठो पुलिस वाला और तुमरे जैसा ना 5 ठो वीडियो अपना बिना मर्जी के गंगा में डुबकी लगवाई है दीदी जी, समझे? है? लेकिन का है ना मन का ना बहुत कोमल है दीदी जी। 2 घंटा बाद जाला फेंक के बाहर भी निकलवा ली। लेकिन इस बार ना नदी में जाल नहीं डलवाएंगे, मगरमच्छ छुड़वाएंगे। वादा खिलाफी का सजा ना मौत होता है। वीडियो देखिए मैडम, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए हम बाल बच्चे वाले हैं और मैडम आप हमारे दिल की बीमारी तो जानते ही हो। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा टेंडर रिजेक्ट करने की? कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करने का हमारा कोई मिस्टेक नहीं था। सही कह रहे हो, मिस्टेक तुम्हारा नहीं, मिस्टेक हमारा था जो तुम्हारे जैसे दिल के मरीज पे भरोसा कर लिया। आज तो ना तुम्हें हार्ट अटैक दिलवा के रहेंगे हम, समझे? हमें माफ कर दीजिए रागिनी जी। अब देखिए उस दिन आप ऑफिस में आई थी, तुरंत मैंने फाइल पे ठप्पा लगा के आगे बढ़ाया था ना, पर फाइल आगे नहीं बढ़ पाई। कौन पैदा हो गया ऐसा? किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे बाबूजी को चैलेंज कर रहा है? कौन रोका हमारे फाइल को? हाँ, कौन है? नाम बताओ ससुरा हमें उसका। देखना तुम एक दिन बहुत अच्छी लॉयर बनोगी। ये सब तुम्हारे एनकरेजमेंट और सपोर्ट के बिना नहीं पॉसिबल था। थैंक यू। सृष्टि, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। समथिंग स्पेशल? खोलो। ओके। The best lawyer in making. भैया, विशु भैया को हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। पूरे घर में ढूंढ लिया। What? विशु? पता नहीं कहाँ चले गए हैं। विशु कहाँ जा सकता है? बीसू बाबू नहीं मिल रहा है। ए बुआ, देखो ये क्या कांड हो गया घर में। क्या हुआ? बीसू बाबू नहीं है, घर छोड़कर चले गए, पता नहीं कहाँ। पगलाइट हो गए हो का? हाँ, दिव्या, हम इसी को देखा कहीं होगा यहाँ दलान में या आंगन में? हमने वहीं से देखकर आ रहे हैं। तो छत पर देखो। हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहे। हम का कहते हैं, हमको तो लगता है छोटकी भौजी बीसू बाबू पर ना कोनो जंतर मंतर करवाई है। हाँ, अरे दुलारी दीदी, एक सेकंड प्लीज, आप फालतू की बातें मत कीजिए। बेटा अगर बिसु घर में नहीं है तो जा कहां सकता है?
एक सेकंड पापा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मैं जानता हूँ कि विशु कहाँ है। पता नहीं सृष्टि मेरा फोन उठाएगी या नहीं। आप सब रुकिए, मैं विशु को लेके आता हूँ। आज तो बड़ी पार्टी करनी चाहिए। तुमने तो कोर्ट की कैंटीन में ही निपटा डाला। ऐसा कोई अजूबा नहीं किया है हमने, और वैसे भी जितनी पार्टी होनी थी हो गई। क्यों? ये अजूबा नहीं तो और क्या है? आज तुम्हारा पहला केस है कोर्ट में, और साथ ही साथ आज तुम्हारा रिजल्ट भी तो आया है। शायद बॉस आप भूल रहे हैं कि हमें नए क्लाइंट के लिए पिटीशन फाइल करनी है, और ये काम हमारे पार्टी करने से ज्यादा जरूरी है। ओके बॉस? यस। गुड बॉय। यस मैम। चलिए। सृष्टि जी, सृष्टि जी, आप यहाँ पर? हमें ना आपका इंतजार कर रहे थे। हमने आपको कहा था ना कि आप कॉलेज में टॉप आएंगी, और देखिए आपका रिजल्ट भी आ गया है और आपका नाम कॉलेज के टॉप 10 की लिस्ट में है। इसलिए ना हम आपके लिए गिफ्ट बना के लाए हैं, और ये हमने ना अपने हाथों से बनाया है। ये देखिए। अरे आप थैंक यू, लेकिन आप घर पर बताकर आए हैं? नहीं। आज ये फिर घर पे बिना बताया है। अनुराग भैया, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब भी आना मुझे बता के आना, लेकिन नहीं, तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। घर पे पता है सब लोग कितने परेशान हो जाते हैं। भैया आप अपने काम में बिजी थे और हमको भी देरी हो रही थी, इसलिए हम। अरे काम में बिजी था तो तुम घर से भाग के आ जाओगे? हाँ, तो इसमें क्या हुआ भैया? हम तो अपनी पत्नी से ही मिलने आए हैं, तो इसमें गलत बात क्या है? चलो ये काम भी पूरा हो गया। दीदी जी, वो वकील का क्या करना? कौन थी ये? अनुराग जी की वाइफ। ये तो विक्रांत सिंह की बेटी है। जल्दी में हूँ, वशिष्ठ को जो नोट्स दिए थे वो लेके मैं चलता हूँ। तुम यहाँ का लेन देन करने आए हो बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। हम तुमसे सीधे सीधे कह रहे हैं, हमारा घर का इज्जत के साथ खेलना बंद कर दो। अच्छा तो ये है शेखर, इस छछुंदर के कारण तो हमारा ससुराल मायका सब परेशान है। जी कहिए। हम यहाँ ना कुछ कहने नहीं, समझाने आए हैं। अगर समझ जाओगे तो नसीहत है, और नहीं समझोगे ना तो हमारी धमकी समझ लेना।
कि हमारे बाबूजी के खिलाफ जो तुम ये मुकदमा चालू किए हो ना, इसको फौरन बंद करो। देखिए, मैं लॉयर हूं, न्याय के लिए लड़ता हूं, तो प्लीज आप तो मुझे मत ही समझाइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आपको समझाना है तो अपने पिताजी को समझाइए कि हमारे क्लाइंट की जमीन वापस कर दें। ज्यादा ना स्मार्ट बनने का जरूरत नहीं है हमारे सामने। हमें ना ये ज्यादा स्मार्ट लोग पसंद नहीं है। पहले मिल चुके हैं, इसलिए लात की जगह बात कर रहे हैं। हाथ पैर सलामत रहेंगे ना तो बहुत मुकदमा लड़ोगे वकील से। हेलो, कब कहाँ? हेलो हेलो दीदी जी, वो पराग भैया का एक्सीडेंट हो गया वो चौराहे पे। क्या? कब हुआ? ज्यादा लगा तो नहीं है उसको? जाकर देखना पड़ेगा। तो चलो ना, जल्दी देखो। जी चलिए यहाँ से, बस बहुत हो गया, इनको बताने का कोई फायदा नहीं है, चलिए यहाँ से। जी आप डरिए मत, हम हैं ना आपके साथ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। हम कह रहे हैं ना आपसे चली जाइए यहाँ से। अब छोड़िए, चलिए यहाँ से, चलिए। देखिए आप जाइए यहाँ से। हम कह रहे हैं अपने सृष्टि जी से दूर रहिए। गुस्सा तो देखो ही बबुआ का। बहुत ही गुस्सा है क्या? हमारी सृष्टि जी से दूर रहिए। हटिए। चल 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 चल। कह रहे हम दूर हो जाइए हमारे सृष्टि जी से। चाहिए हमें, चाहिए। हमारी पत्नी को छुआ ना तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारी पत्नी को हाथ लगाने की? देखो, दूर रहना, हम कह रहे हैं दूर रहो। मैं आ रहा हूँ सृष्टि जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।